अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हो। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कनिष्का और परिणीता एक दूसरे से बातें कर रही थी, तब परिणीता कहती, नहीं आप पहले जाके फ्रेश हो जाइए और मुझे इन कपड़ों से वाकई आपको देखकर अजीब लग रहा है। ओ अजीब लग रहा है, तो फिर अब क्या करूँ। आप एक काम कीजिए, आप वॉशरूम जाइए, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद मत कीजिए। मैं बातें करूँगी, आप सुनिएगा, जवाब मत दीजिएगा। वॉशरूम से जवाब देना कहते हैं अच्छी बात नहीं होती। ओके, ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं आपके लिए। आपका हुक्म सर आँखों पर। ठीक है, ये कहकर वो अपना नाइट ड्रेस ले उसके हाथ से लेती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तब परिणीता कहती है, वहाँ जा रही हो, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, टाइम में मैसेज करना, हो सके तो मैसेज करना। अगर टाइम ना मिले तब भी एक मैसेज हर कीमत पर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी मैसेज का इंतज़ार करूँगी। और यहाँ की परेशान मत होइएगा, यहाँ पर मैं सबको देख लूँगी, मम्मा पापा एवरीवन सबका ख्याल रखूँगी और ऑफिस में भी सबको देख लूँगी। लेकिन आप जो करने वाली है कि आप कह रही है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम करना चाहती है, तो ये मत कीजिएगा। ये करने से लोग यही समझेंगे कि मैंने प्रॉपर्टी के लिए आपसे शादी की है, इसी चीज़ के मैंने फ़ायदा उठाया कि आप यहाँ नहीं है तो मैं वहाँ की बॉस बन के बैठी हूँ। हाँ, आप करना चाहते तो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे लगेगा कि मुझे इस कागज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है मुझे कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, तो मैं उस कागज़ का इस्तेमाल करूँगी। नहीं तो अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं इस कागज़ को टच तक नहीं करूँगी और बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, वहाँ जाके समंता पर कम गुस्सा कीजिएगा। बेचारी समंता वैसे ही आपसे डरती है, आप तो उसकी वाट लगा के रखिए। आप ये मत भूलिएगा कि आपकी बहन की मोहब्बत है, वो उसकी मोहब्बत आपकी भी कुछ लगती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरी बात, और क्या कहना था, बस बस बहुत हो गया। अरे आप कब निकली, जब तुम मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, इतनी सारी चीज़ें कह रही थी कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग का नहीं कहा है तुमने, अभी तो बोलने वाली थी। और हाँ, वो पलट जाती, उसे देखती तो उसके कॉलर का बटन खुला था, तो जैसे कि वो नाइट ड्रेस शर्ट वाली होती है, बटन वाली होती है, तो उसका बटन बंद करके कहती है, और हाँ, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग। ओके, मुझे अगर समंता ने बताया कि आपने ड्रिंक किए और स्मोक किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। ओहो रियली, ये डायलॉग तो मुझे बोलना चाहिए। अगर तुमने अपना ख्याल ना रखा, खाने पीने में तवज्जो न दिया और ज़्यादा टाइम ऑफिस में बिताया, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। जितना भी करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, पूरी फैमिली के बारे में सोचना, ये सही बात है। ऑफिस के बारे में भी सोचना, ये सही बात है, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर की दोनों चीज़ें तुम्हारे पार्टनर की हैं। लेकिन खुद के बारे में सबसे पहले सोचो, क्योंकि तुम सही हो तो मैं सही हूँ, तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, तुम हंसोगी तो मैं भी हंसूंगी, तुम तकलीफ में होगी तो मुझे तकलीफ होगी। मुझे नहीं पता या क्या होगा, लेकिन मैं जासूस छोड़ के ज़रूर जाऊंगी। वेरी फनी, ऐसी जासूस मत छोड़िएगा जो 24 घंटे आपको मैसेजेस देती रहे। वैसे भी तो आपके पास टाइम नहीं होगा ना, जब आपको अपनी बीवी को मैसेज करने का टाइम नहीं होगा तो जासूस के पास टाइम होगा आपके लिए। बिल्कुल नहीं, मुझे तो अपनी बीवी से प्यार से बात करनी है। ये कहकर उसे सामने से हक करती कहती, तुम्हें पता है ज़िंदगी में पहली बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा जाते हुए। पहले मैं इस घर से भागना चाहती थी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, पहले मैं इस घर से भागना चाहती थी, इस घर से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि जहाँ प्यार नहीं होता ना परी, वहाँ रहने को आपका दिल नहीं करता। आपको जहाँ प्यार, मेहर, अटैचमेंट मिलती है ना, आप उस घर में रहने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जहाँ आपको प्यार कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि अटैचमेंट भी नहीं मिलता ना, तो आप वहाँ नहीं रहते। एक रिश्ते की तरह होते हैं, जैसे कि ससुराल में अगर आपको वो प्यार मायके वाला ना मिले तो आप ससुराल को ससुराल समझ के रहते हो, मायका नहीं समझ पाते हो। अगर मायके की तरह आपको एक माँ मिले जो आपकी गलती पर पर्दा डाले, एक मायके की तरह एक भाई मिले जो आपको सपोर्ट करे, एक मायके की तरह एक बहन मिले जो आपकी हर चीज़ में आपका साथ दे, अगर ये चीज़ें ससुराल में मिल जाए ना, तो ससुराल को मायका बनाने में एक देर नहीं लगती। ताली दो हाथों से लगती है मेरी जान, ताली दो हाथों से लगती है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, होती रहती है, लेकिन हमें वही चीज़ करना चाहिए जो हम अपने घर करते हैं। लेकिन एक बात होती है, मायके में हम अगर काम ना करें,
आराम से सर पर तकिया रख के सो जाए, तकिए को सर रख के सोए, सर के ऊपर तकिया, एक सर के नीचे एक सर के ऊपर रख के सो जाए, तो हमें बोलने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, कुछ देर मॉम डांटेगी, काम नहीं करती हो, सारा दिन मोबाइल के साथ रहती हो, जब काम की बारी आती है सर में दर्द है, कमर में दर्द है, के बिस्तर पे चली गई लेटने के लिए। ये कुछ देर की बात है। फिर वहाँ पर सपोर्टिंग होती है ना आपकी बड़ी सिस्टर, वो कहती है मम्मा छोड़िए, इसका हिस्से का काम मैं करूँगी, लेकिन रात को ये मेरा हिस्से का काम करेगी। ये सुनने को मिलता है। और जब मायके में अगर यही चीज़ सिचुएशन हो, तो सासू माँ के साथ साथ सासू माँ, अगर देखो फैमिली दोनों अच्छी होनी चाहिए, हस्बैंड भी अच्छा मिलने तो बहुत अच्छी बात है, जो सपोर्ट करे आपको, जो आपकी बातें, अपनी माँ की गलतियाँ जानकर माँ को ना टोके, टोके भी मतलब इस तरह कहे कि मम्मा वो अभी नहीं नहीं आई है इस घर में, आराम आराम से सब सीख जाएंगी, और आप तो है नहीं इसे सिखाने के लिए। अगर जो चीज़ उसने अपने मायके में नहीं सीखा है वो अपने ससुराल में सीख लेगी, सिंपल सी बात है, वो सीख लेगी। लेकिन आप चाहती है कि वो नहीं एक ही दिन में 24 काम सीख ले, ये तो इंसान के साथ नहीं हो सकता। लाइफ पार्टनर को ऐसे अपने पार्टनर की सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि चिलगोजे की तरह उज खड़ा हो जाए, माँ जो बोल रही है बस सुनता जाए, बीवी को टॉर्चर बर्दाश्त करता जाए। माँ की बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, माँ को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, लेकिन माँ को गलती में रोकना चाहिए। अगर आप माँ को नहीं रोक सकते, कम से कम अपने भाई बहनों को तो रोक सकते हो, क्योंकि वो भाई बहन आपसे छोटे हो सकते हैं। अक्सर बड़े बच्चों की शादी पहले होती है और छोटे भाई बहनों उसके साथ गलत करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उसकी मॉम उनके साथ क्या कर रही है। लेकिन आपको चाहिए कि एक साथ एकजुट बन के रहें। इससे फिर बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि आपके बेटे को घर से निकाल के आपकी बहू लेके गई है। अरे आप उसे अच्छी तरह ट्रीट कीजिए, आप उसे समझाइए। वो गलत होगी तो आप कहिएगा कि ये गलत है बेटा, प्यार से, गुस्से से नहीं, नाराज़गी से नहीं। अगर प्यार से समझोगे तो सब कुछ होगा। तब कब अनुष्का को परिणीता कनिष्का को देख गई थी कि आप बात है, आप इन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। मैं तो हर चीज़ के बारे में जानता हूँ मेरी जान। कहो तो तुम्हें कुछ और चीज़ बताओ, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही बातें यहाँ वहाँ की कर रहे हैं, अपनी बारे में बात करें। टेरिस पे चले, टेरिस पे इस वक्त टेरिस पे इस वक्त घर वाले सब सो रहे हैं। अगर कुछ उड़न पुड़ंग करने की ख्वाहिश रख रहे हैं तो यहाँ रूम में कर लीजिएगा। मुझे अगर उड़ंग पुड़ंग करने की ख्वाहिश है ना तो मैं कहीं पर भी कर सकती हूँ मेरी जान, अगर मेरी बीवी मेरे साथ हो, समझी। अब चलो, एक एक उसके हाथ को पकड़ के बड़े आराम से आराम से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो लोग टेरिस पर आते हैं। टेरिस का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, और टेरिस बहुत बड़ी टेरिस थी। एक तरफ झूला रखा हुआ था, एक तरफ कुछ चेयर्स वगैरह रखी थी, एक तरफ सोफा था, और एक छाँव का बना था, जैसे कि हम धूप में भी यहाँ बैठ सकते, धूप से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वहाँ पर एक छोटा सा फैन भी रखा था, बहुत सी अच्छी सी चीज़ें थी। और वहाँ का डेकोरेशन देखकर परिणीता कहती है मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक तुम्हें नहीं देखा टेरेस पे आते हुए, आप नहीं होते तो मैं यहाँ आ जाती हूँ अंजलि के साथ। और ये कब हुआ? जब आप ऑफिस में ज़्यादा टाइम लगाती हैं तब की बात है। ओके, तो आपको ये टेरेस का ये हिस्सा पसंद है? मुझे टेरेस का ये वाला हिस्सा पसंद है, जहाँ से चांद को आप बड़े प्यार से और आराम से देख सकते हो, ये कहीं निहार सकते हो। तो फिर चलो, ये कहकर वो वहाँ जाके बैठती है और अपने ऊपर कनिष्का परिणीता को अपने गोद में ले लेती है और उसके कंधे पर सर रख के कहती है अब भला बताओ कैसा लग रहा है चांद? मेरा चांद तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके इस चांद में दाग भी है तो कोई बात नहीं, दाग तो मेरे अंदर भी है, मेरे चांद को नज़र नहीं आता वो पता लगे। वेरी फनी, अच्छा मजाक है। तो अभी आप ये तो अच्छा मजाक कर रही है। अरे यार पंखा तो चालू करने था, हवा भी तो चल रही है, इतनी नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए। रुको, मैं पंखा, रुकिए आप बैठिए, मैं चालू करती हूँ। ये कहकर पंखे को अपनी साइड में करके उसे बटन चालू करके उसकी बाहों में फिर से आके बैठ जाती, कहती अब बताइए क्या बताऊँ? तुम्हें मिस बहुत करूँगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे पल, जितने भी मैंने वक्त तुम्हारे साथ गुजारे ना, स्टार्टिंग से लेकर जब मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की, उन सारी चीज़ों को सोचूंगी। और इस बीच हमें अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त मिलेगा, या हो सकता है वहाँ से आने के बाद हम दोनों अपने फैसले को एक दूसरे के सामने रख सकें। यू मीन टू से कौन सा फैसला? साथ रहने का और साथ छोड़ने का? क्या छोड़ना तो मुझे तुम्हें नहीं है, ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना। और अगर मैं कहूँ तो देखा जाएगा, तब की हम तब देखेंगे। लेकिन इतना याद रखना, कनिष्का मेरा अपनी चीज़ों को कभी नहीं छोड़ सकती। जो चीज़ उसकी है वो उसके साथ हमेशा रह सकती है, सारी ज़िंदगी रह सकती है, हर पल रह सकती है, समझी तुम? समझ गई मैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी ना आप?
ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम्हारे लिए तो अब रखना पड़ेगा ना। पहले नहीं रखती थी, पहले समंता रखती थी मेरा ख्याल, मेरे खाने पीने से लेकर मेरे कपड़ों तक का ख्याल वो रखती थी। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे अपनी बीवी के लिए चलना है, मुझे अपनी बीवी के साथ रहना है, ज़िंदगी भर रहना, तो आई थिंक मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, और मुझे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा। ओके। ये बात तो है। वो लोग कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें, कुछ मीठी मीठी, कुछ खट्टी खट्टी, प्यार भी कर रहे थे, लड़ाई भी कर रहे थे। कनिष्का कहती है, पता है परो, परी, ये परो क्या होता है? अच्छा बाबा छोड़ो, जब भी मुझे कोई भी लफ्ज़ मिलेगा मैं तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है? समंता अच्छी लड़की है, आई नो। समंता के बारे में मुझे तब पता चला जब अब इंटरेस्टिंग लगने लगी। मैं साइड में बैठ के सुनूँ आपको देख के? हम्म, अगर अच्छा साइड में क्यों? तो एक काम करो, मेरी गोद में ही बैठी रहो, लेकिन अपना फेस मेरे तरफ कर लो। तो कहती है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। वो कहकर उसे ट्विस्ट करती है, उसके पाँव को लेकर अपने कमर पर लगाती है और बिल्कुल उसे अपनी गोद में सटा कर अपने सीने से लगा कर कहती है, इस तरह हो सकता है। हाँ, अब बोल रही हूँ। समंता के बारे में मुझे बहुत पहले से पता चला था। मुझे गुस्सा भी आया था। एक पल ऐसा आया था कि मैं गुस्से में समंता को कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे आँख के और नाक के नीचे ये सारा खेल कर रहे हैं। ये लोगों को लगता है कि समंता को लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ और बॉस हूँ। मैं इतनी बड़ी बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर ऐसे तो खड़ा नहीं किया है ना। अपने ने इतना सब कुछ किया है, तो मुझे सोच समझ के कदम से कदम मिलाना चाहिए। उसके मैसेजेस करना, उसका डेढ़ डेढ़ घंटे तक रात के जाग कर कॉल पे बातें करना, मैसेज करना, रात को इतनी देर तक जागना कि सुबह जल्दी भी उठ जाती थी बंदी। ये नहीं लेट उठती थी, उसे टाइम पर बिल्कुल उठना पसंद था, और पूरे पंचल टाइम पर उठती थी वो बंदी। तो मुझे शक तो हुआ था, उसका इतना मैसेज करना। फिर उसके कॉल लिस्ट को देखा तो मैंने सोचा ये तो यहाँ का नंबर ही नहीं है, जहाँ हम यूएस से मेरे रहे काम कर रहे हैं वहाँ पर का नहीं है, ये किसी और कंट्री का है। तो मैं ये सोचने पर परेशान हो गई। मैंने सोचा चलो इस यहाँ की तो नहीं है, खैर। तो फिर ये शादी जो भी लाइफ पार्टनर इसका होगा, उसके साथ रहने के लिए तो मेरे ऑफिस को फिर छोड़ देगी। मैंने एक दफ़ा उससे कहा था, मैंने एक सही मुझे मुझे अजीब सा लगा, तो मैंने उससे कहा, समंता, तुम्हारी जो लाइफ पार्टनर है तो यहाँ की तो नहीं है, लेकिन जब तुम उसके साथ लाइफ पार्टनर गुजारना वक्त चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो क्या तुम ऑफिस छोड़ दोगे क्या? तो उसने ऐसे ही रंडन कहता, नहीं तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा आपके पास करीब हो रहूँगी। मैं कभी ज़िंदगी में आपको नहीं छोड़ सकती। अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रहेगी तब भी मैं आपके साथ रहूँगी। उसके साथ रहकर मुझे आपको छोड़ने का कोई शर्त इससे नहीं है। मुझे यहीं पर टिक गया था। ये क्या बात हुई? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगी लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ने वाली। फिर मुझे डाउट यकीन तब बदला जब ये मेरे साथ जब यहाँ मुंबई में हम आए, तो यहाँ पर जिस तरह से और जिस तरह नज़रों से मेरी बहन को देखना स्टार्ट कर चुकी थी, तो मैं समझ गई, भाई रे भाई, ये तो हमारे घर के अंदर ही अपनी मोहब्बत का गुलाब खिला रही है। मुझे गुस्सा इस चीज़ का बहुत है, क्योंकि उस टाइम में वो कनिष्का थी जो सबसे नफरत करती थी। सबके लिए मेरे दिल में क्या था? सिर्फ नफरत। अब मैं चेंज हूँ तो सब कुछ नज़र साफ आने लगा। कभी कभार ज़िंदगी को उस टाइम ऐसे ही था। मेरे बारे में मैं अपने बारे में सोचती थी, मेरे साथ जो कुछ हुआ था, जो चीज़ें होती थी बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर जब समझदार हुई बात है, क्या आप इस चीज़ों को भूल सकती हो? उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है परिणीता, तुम्हें पता है परी, ये दिल है ना, दिल के कोने में कभी ना कभी कोई चीज़ रह भी जाती है। हम भूलने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर वो चीज़ याद होती है। अगर आप भूल भी जाओ ना, ये जालिम दुनिया भूलने नहीं देती। आप भूल जाओ कि इतनी चीज़ें हुआ, ये सब कुछ हो चुका है, नहीं। जैसे ही भूलने लगो ना यार, जैसे ही भूलने लगो, उससे सामने ही तुम्हें कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है तुम्हें ये कहने के लिए कि तुम तो ऐसी हो, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम ऐसी हो। इस वजह से भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भूलने की कोशिश करूँगी। आई प्रॉमिस। लोगों की बातें इग्नोर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन जब माइंड से ज़्यादा लगेगा ना, इससे पहले और कुछ कहती तो अपने होंठों को परिणीता कनिष्का के होंठों पर रख देती है और वो बहुत प्यार से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। उसकी किस को देखकर कनिष्का भी अपने ऊपर पूरी तरह से परिणीता को लेते हुए उसी सोफे के ऊपर लेट जाती है, पूरी तरह से
स्ट्रेट उस सोफे के ऊपर लेट जाती है। वो किसको रोकती नहीं है, परिणीता के साथ वो बिल्कुल सीधी लेट जाती है। और परिणीता भी जो उसके पाँव उसके कमर पे थे, वो उन पाँव को निकाल के उसके ऊपर सीधा लेट जाती है। अब इस तरह से थी कि कनिष्का नीचे और परिणीता उसके ऊपर थी। वो उसे किस पे किस किए जा रही थी। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग करती है, कभी हल्की हल्की सी बाइट करती है उसके होंठों की साइड पे। वो बाइट बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं होती थी, लेकिन हल्की थी, बहुत ज़्यादा हल्की थी। वो अपने हाथों को ले जाकर उसके बालों को सहला रही थी, उसके दिल को अपने हाथों से रब कर रही थी, क्योंकि उसके दिल की धड़कन तेज थी कनिष्का की। और वो ये चीज़ सुनकर सिर्फ उसके दिल पर रब कर रही थी। परिणीता को भी पता है, जब जब वो कनिष्का के करीब जाती तो कनिष्का के दिल की धड़कन इसी तरह होती है जिस तरह से परिणीता की होती। और किस रोकती नहीं है, लेकिन अपने हाथों की जो सहलाना है वो ज़्यादा तेज़ कर देती है, जिससे उसके दिल की धड़कन थोड़ी सी नॉर्मल हो। लेकिन जब वो नॉर्मल नहीं होती तो अपने किस को रोक कर उसके सीने पर अपने होंठों को रख देती हो, कहती "मुआ", अपने दिल से कहो थोड़ा स्लो धड़का करे, खुद तो तेज धड़कता है, उससे देखकर मेरा दिल तेज से धड़कता है। तब परिणीता कहती है, तब कनिष्का कहती है, ये क्या था? ये जब जब आपको लगे ना कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली हो ना, तो मेरी इस किस को याद रखिएगा। इस किस में आपको क्या फील हुआ? मुझे मुझे तो बहुत कुछ फ़ील हुआ। इस किस में मुझे ये फ़ील हुआ कि तुम मुझसे बेतहाशा प्यार करने लगी हो। मुझे तो ये भी फ़ील हुआ कि तुम्हारे किस सिर्फ मेरे लिए किस है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस है, जिसे महसूस करने के बाद मेरे होंठों पर वो कहते हैं ना लहू सा लग गया। एक बार और किस कर सकती हो? जस्ट शट अप, ये कहकर उसके सीने पर सर रख के, लेकिन उसके हाथ को अब भी उसके सीने को सहला रही थी। आपका दिल कुछ ज़्यादा ही नहीं धड़कता? तुम्हें देख कर, तुम्हारी चुअन से मेरा दिल इसी तरह धड़कता है मेरी जान। तो कंट्रोल करो ना खुद के दिल को, वरना छूना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आपको। हाय, अगर तुम इसी तरह मुझे छूती रही ना तो प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, कोशिश करूँगी, बट तो क्या कह सकती हूँ, प्रॉमिस भी काम नहीं आएगा। जब जब तुम्हारा टच मेरे जिस्म को छुएगा, तब तब मेरे दिल की धड़कन, जिस तरह तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है उसी तरह से। ऐसा क्यों होता है? क्या क्यों होता है? एक दूसरे का दिल इस तरह जोर से क्यों धड़कता है? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते, एक दूसरे के करीब रहना चाहते, बट हालात वक्त हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। अब जब तुम्हारे करीब रहने की दिल में धड़कन में इजाज़त दी है, तो समाज दुनिया वाले हमें यहाँ के साथ रहने देना नहीं चाहते। और ये कमबख्त, ये ऑफिस कह तो रही हूँ ना, ऑफिस को यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, तो मैं अपने साथ वहाँ ट्रांसफ़र ना कर दूँ? मेरा भाई भी तो है, तो क्या हुआ, पूरी फैमिली को कर लेती है। जब मैं यहाँ रहूँगी तो यहाँ आएंगे, जब मैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ रहेंगे। इस तरह तो सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी ना। ये भी सोचती हूँ। अब देखते हैं क्या कर सकते हो, लेकिन वो बिजनेस में यहाँ नहीं कर सकती मेरी जान। कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे लिए कोशिश ज़रूर करूँगी कि अपनी बीवी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रह सकूँ, उसे ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकूँ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर सकूँ। कोशिश करूँगी, वादा नहीं कर सकती, प्यार कर सकती है। देखते हैं इन दूरी में हमारे दिल में एक दूसरे के लिए क्या बनता है। ये दूरी हमारे लिए प्यार का कारण बनेगी। वहाँ से आने के बाद शायद मैं कह दूँ जोर से, परिणीता आ बोलिए बोलिए बोलिए। जब मैं वहाँ से आऊँगी तब बताऊँगी कि मुझे क्या बोलना है, समझी? ज़्यादा होशियारपंती मत करो, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। चाँद को देखिए ना किस कदर खूबसूरत है। तुम जिस तरह तुमने कहा तुम्हारी चाँद मेरे पास है, तो मेरी चाँद भी मेरे बाहों में, उसे कस के हक करके कहती है मेरी बाहों में। और मैं इस चाँद को हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ, आसमान में नहीं, अपने दिल के पास, अपने पूरी तरह से ऊपर लेकर रखना चाहती हूँ। जब आंखें बंद करो तो उसे देख के बंद करो, जब आंखें खोलो ना तो उसे देख के करो, उसका मासूम चेहरा देख के खोलो। उसकी वो डरी हुई सहमी हुई आवाज़ होती थी ना जब कनिष्का डांटती थी उसे, वो उस चीज़ को देख के आंखें खोलो, उस बात को याद करो। लेकिन कोशिश करूँगी कि तुम्हारी मेरी वजह से तकलीफ ना हो। आई रियली रियली लाइक यू, वेरी फनी। खुश होने मत दीजिए, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा खुश कर दूंगी। ये कहकर उसके सीने को उसके बालों को सहलाते हुए कनिष्का की आंखें बंद हो जाती और परिणीता की भी आंखें बंद होती। 5-10 मिनट बाद परिणीता आवाज़ देती, कनिष्का कनिष्का। तो सर उठा के देखती, ये क्या, उसके सुकून से सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। तो वो क्या करती है, झुक के उसके होंठों पर थोड़ी सी हल्की सी, बिना आवाज़ किए
चूम के फिर अपने सर उसके सीने पे रख देती है, जिससे कनिष्का की स्माइल और ज़्यादा गहरी हो जाती है और उसकी पकड़ भी और ज़्यादा गहरी होती है। तो परिणीता समझ जाती है आधी सोई आधी जागी हुई मेरी बंदी। तो वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। सुबह के तकरीबन 8 बजे समंता उठती है। समंता उठ के सीधा परिणीता के रूम की तरफ बढ़ती है। परिणीता इन कनिष्का के रूम की तरफ वो नॉक करती है, लेकिन देखती है उसके नॉक करने की ज़रूरत नहीं थी, दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था। और ये कहती ये लोग क्या जाग रहे हैं, हमसे पहले जाग रहे हैं। तब वहाँ पर आती है मिसेस कनिष्का मेरा मिसेस मेरा। तो कहती है समंता तुम इतनी सुबह उठ गई हो, हमें ऑफिस भी तो जाना है और ऑफिस के बाद हमें एयरपोर्ट के लिए वहाँ से निकलना है। तो यहाँ से इसलिए मैं देखना चाहते थे कि बॉस की तैयारी होगी, लेकिन ये तो यहाँ नहीं है। कहाँ हो सकती है दोनों, मुझे नहीं पता। वो पूरे घर में ढूंढते हो लेकिन उन्हें कहीं वो नज़र नहीं आता। अब 8:15 हो चुके। तो कहती यार ये लोग कहाँ हैं, बॉस ने कभी भी इतना लेट नहीं उठी है, कहाँ हो सकते हैं। तब अंजलि उठ के कहती क्या हुआ, क्यों पूरे घर को सर पे उठा रखा है तुम सब लोगों ने यार, कोई गायब हो गई है क्या। तब उसके मुंह पर हाथ रख के समंता कहती पहले अपनी इसको रोको, उठ के आई तो कम से कम मुंह धो लेती। मुंह धोने का मौका कहाँ दिया आप लोगों ने, आ रही थी तो देखा आप लोग किसी को ढूंढ रहे, किसको ढूंढ रहे। परिणीता और बॉस नजर नहीं आ रही। अच्छा क्या मतलब, और उसकी आंखें जाकर खुल जाती, क्या मतलब वो दोनों को नजर नहीं गई, कहीं भाग के तो नहीं चली गई दोनों। हाँ आजकल जिस तरह दी की कंडीशन है ना, इससे तो यही लगता है दी को भी ऑफिस से थोड़ी सी संन्यास ले लेनी चाहिए, अपनी बीवी के साथ कहीं दूर देश विदेश जाके घूमना चाहिए, हनीमून कह सकते हो। वेरी फनी, बॉस इस तरह नहीं भाग सकती, खासकर ऑफिस के मामले में। हाँ ये बात तो है। कहाँ कहाँ देखा है, पूरे घर में देख लिया, टेरेस पे देखा है, हो सकता है टेरेस में सुबह की चीज़ें एंजॉय करने गए होंगे दोनों, सुबह की सूरज की रोशनी देखने गए होंगे दोनों। हाँ ये भी हो सकता है। अंजलि समंता और मिसेस मेरा सब तीनों एक साथ ऊपर चढ़ते हैं। तब वहाँ पर काजल और पूजा भी आ जाते हैं। तो उन्हें देखे आप लोग कहाँ जा रहे हो, अरे हम ऊपर जा रहे हैं। अच्छा तुम अपनी मॉम को हॉस्पिटल में लेके गई। हाँ उनकी अपॉइंटमेंट तो 7 बजे की थी, उनको बस थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करवानी थी ना, उनकी कमर में आजकल कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है, तो थेरेपी कह सकते हो, वो करवाने गए थे। उनसे पार हो गए तो हम यहाँ आ गए। लेकिन आप लोग ऊपर टेरेस पे करने क्या जा रहे हो। अरे कुछ नहीं, हमारे घर वाले 2 इंसान गायब हो चुके, पूरे घर में इन लोगों ने छान लिया, बचा टेरेस, तो हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं, शायद वो वहाँ पर मम्मी मिल जाए, हम भी चल सकते हैं। तब कनिष्का की मोम कहती ऑफ कोर्स बेटा, तुम लोग भी इस घर की फैमिली का मेंबर हो। तो दादाजी भी वहाँ आ जाते, कहते क्या हो रहा है भाई, किसको ढूंढ रहे हो। तब दादाजी इसकी तरफ देख कर कहते बस अब कोई सवाल ना करे, फॉलो 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 मी, फॉलो 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 मी, अंजलि कहती है। तो सब लोग उसको फॉलो करते करते टेरेस पर जाते। टेरेस को बहुत अच्छी तरह से देखते, कहते यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, तुम लोगों का वहम है, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। तब काजल कहती है वहम, ओ भी इतना खूबसूरत वहम होना भी चाहिए दादाजी। तो दादाजी काजल की तरफ घूर के देखते, क्या मतलब इस खूबसूरत वहम का सामने का नज़ारा देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वहम कितना खूबसूरत होता है। हम क्या सोच के आए थे, यहाँ क्या हो रहा है। तब लोग सबकी नज़र उस सोफे पर जाती जहाँ पर कनिष्का के ऊपर परिणीता बहुत प्यार से सो रही थी। उस दोनों के चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी स्माइल थी। तब अंजलि कहती रुको रुको रुको, जागा ना मत, मैं इनकी पिक्चर लेती हूँ और इनकी पिक्चर को बड़ा करके इनके रूम में इन्हें गिफ्ट दूंगी। ये कहकर उन दोनों की एक पिक्चर ले लेती है, दोनों की एक साथ लेती है और बहुत अच्छी तरह। तो काजल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, काजल भी एक साथ ले लेती, काजल अंजलि सब लोग जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सब के सब इनकी पिक्चर लेते। तब समंता कहती मैं अपना मोबाइल लाना भूल गई, ये तो नींद से उठकर अपना मोबाइल अपने साथ लाई है। तो कहती मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ बेवकूफ़, कही के इस तरह में करते। तब वो लोग जाके इसी तरह चारों तरफ उसके इनके सामने बैठ जाते हैं। कनिष्का जो नींद में थी उसे याद वो अपनी आंखें अलग हल्की हल्की खोलती, जैसे खोलती है वो समंता ओ पूजा को सॉरी परिणीता को अपने ऊपर देखती तो कहती हाय काश ये सुबह हर दिन मेरे नसीब में हो और हर दिन में तुम्हें इस तरह अपनी बाहों में देखो। कल की रात जो बातें हुई आई थिंक हमें इस बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर बड़े प्यार से परिणीता की माथे पर किस करके कहती गुड मॉर्निंग जाने कनिष्का। तब कोई नहीं, सोने दीजिए मुझे नहीं उठना, अगर आप नहीं उठोगी तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी और मुझे तो आज जाना है ना। जैसे ही जाने का नाम सुनती है तो परिणीता आंखें खोलकर उसकी तरफ देख के कहती जाना ज़रूरी है क्या, रोका भी तो नहीं है तुमने, अगर रोक लेती तो अगर मैं रोक लूँगी तो अब नहीं जाओगी। जाऊँगी ना जान, क्योंकि जाना ज़रूरी है। तो फिर जगाया क्यों, नींद में ही जा चली जाती ना।
हाँ, कर सकती थी मेरी जान, मेरी प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ कर सकती थी। लेकिन क्या है ना, जिस तरह तुम मुझ पर सोई हुई हो, पूरी तरह से मेरे ऊपर हो। अब मैं तुम्हें किस तरह से उठाती, और तुम्हारी नींद को ख़राब करने को दिल भी नहीं कर रहा था। जिस तरह से तुम्हारा मासूम चेहरा है ना, और उस चेहरे पर ये प्यारी सी स्माइल मैंने जब देखी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था तुम्हें उठाऊँ। तुमसे एक गुड मॉर्निंग किस मिल सकता है क्या? नहीं, मैंने ब्रश नहीं किया है। अरे वाह! तुमने कैसे सोच लिया मैं ऑटो पे किस मांगने की बात कर रही हूँ? अच्छा, मुझे नहीं पता जैसे कि आप कहाँ किस मांगने की बात कर सकती हो। चलिए उठिए। पहले गुड मॉर्निंग किस। कहा ना ब्रश नहीं किया है, लेकिन मुझे तो चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जरासीम मेरे अंदर आएंगी तो अच्छी बात है ना, हमारी जरासीम भी एक हो जाएंगे। जस्ट शट अप, क्या गंदी बातें करती हो आप। ओहो, हाय, हाउ क्यूट। और बोलो ना, और बोलो ना। जैसे ही ये आवाज़ सुनती है समंता, समंता अपने आसपास देखती तो सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए परिणीता सीधे उसके ऊपर से उठ जाती है और बैठ जाती है। और समंता अपना सर झुका के कहती है, यार ये लोग कहाँ आए। तब समंता अंजी की तरफ घूर के देखती, क्या जरूरत थी मुंह खोलने की। अच्छा खासा इनका रोमांस देख रहे थे, वैसे रोमांटिक मूवी थी हमारे लिए। हाय क्या क्यों बॉस, आप ऐसे क्या बदतमीजी है। ओ सॉरी बॉस, हमें आपको लेने आई थी। ओहो कम ऑन समंता, रुको, तुम एक साइड पे हो जाओ, तुम घर में हो ऑफिस में नहीं हो। वैसे दी कनिष्का के करीब जाके बैठ के कहती, हाय आप रोमांटिक भी हो सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कहाँ गई हमारी वो कनिष्का, कड़कदार चाय, कड़क चाय वाली बातें करने वाली कनिष्का। अब यहाँ की कहाँ की कनिष्का है। दी यू आर सो रोमांटिक यार। गुड मॉर्निंग किस, जरा सी मंदिर जाए तो कोई प्रॉब्लम। जस्ट शट अप। ये कहकर कनिष्का उठ जाती है, परिणीता का हाथ पकड़ के कहती, चलो रूम में तैयार होते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे। तब वो जैसे ही आगे जाते, उन्हें आगे जाकर अपनी मोम और दादाजी भी नजर आते। कहते, आप लोग भी यहाँ पर थे? तो कहते, तुम्हें जब शर्म नहीं आ रही तो हम क्यों की शर्म करें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। इस तरह ऊपर कौन ओपन में सोता है, हम बीवी हैं, हम शादीशुदा हैं, हम कहीं पर भी सो सकते हैं। इसके नॉट मैटर आप लोग हमें डिस्टर्ब करें। अगर आप लोगों ने देखा था तो खामोशी से नीचे उतर जाते ना, क्या ज़रूरत थी पूरी पिक्चर देखने की। ये कहकर वो समंता अंजलि का समंता आके ये कहती है अपने बॉस के सामने। बॉस उसे घूर के देखता है। अरे बॉस, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ ना, जो आपके दिल में, तो मैं अपने मुंह से भी कह सकता हूँ। वाकई अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली थी तो आप लोगों को नहीं लगता था कि आप लोग हम दोनों को अकेले छोड़ देती। हमारी बातें सुननी ज़रूरी थी कि आप लोगों को। क्या दादाजी, आप भी, आपने अपने ज़माने में ये चीज़ें नहीं की थी क्या? मोम, आपने नहीं की थी डैड के साथ ये चीज़ें? ये कहकर वो परिणीता का हाथ कस के पकड़ के वहाँ से निकल जाती। तो परिणीता उसके कंधे पर मार के कहती, क्या कह रही थी आप दादाजी और मम्मा के सामने? तो क्या करती यार, खुद को बोल्ड भी तो दिखाना था, वरना अगर इतना नहीं करती ना तो सब लोग हम पर चढ़ ही जाते। समझी? चलो मुझे फ्रेश होना है, और शिट 8:30 बज चुके हैं। चलो चलो जल्दी करो। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है तो कनिष्का उसके लिए जो सूट निकाल के उसे देते हुए कहती, ये पहनिएगा। वो आसमानी कलर का सूट था और उस पर बहुत ज़्यादा जचेगा, ये सोचकर उसने उसे दिया था। तो कहती, दे दो। ये लेकर पैंट शर्ट लेकर वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर आती है, अपने बालों को सुखाती है, ड्रायर वेल से इसको बालों को सुखाती है, और टाई परिणीता लेकर उसके सामने आके खड़ी हो जाती। कहती, ये लीजिए, तुम तैयार नहीं हुई अब तक, आप निकलो, आपको तैयार करके फिर मैं वॉशरूम जाऊँगी। ओके, देखो आंखों में आंसू मत लाना, प्लीज़ रोना मत, तुम्हारी चेहरे की स्माइल देखकर जाना चाहती हूँ, आई रियली लव यू। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करती है। कनपरी कहती, समझ गई। परिणीता जैसे उसको टाई बांधती है, उसके कपड़े कोट को उसको पहनाती है, कहती, आप रेडी हो, 1 मिनट रुकिए। और परफ्यूम निकालती है, उसे लगाती, कहती, ये लीजिए, ये परफ्यूम आप पर अच्छा लगेगा, आप बहुत हैंडसम खूबसूरत या हॉट कह सकती लग रही है। थैंक यू सो मच मेरी ड्रेसिंग चेंज करवाने के लिए। चलो मैं नीचे नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। 5 मिनट से ज़्यादा देर नहीं कर सकती ना, मैं सिर्फ 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, मुझे पता है कि आपको जाना है तो ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। ओके थैंक यू सो मच। ये कहकर बाहर निकल जाती, जब सबके पास बैठ के वो कहती, हाँ एवरीवन चलिए, मैं नाश्ता मुझे दीजिए जल्द से जल्द, और मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से सीधा मैं एयरपोर्ट के लिए जाऊँगी। आप में से किसी को एयरपोर्ट आने की ज़रूरत नहीं, मैं और समंता ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। पूजा भी मेरे साथ, सॉरी पूजा, अंजलि, काजल, सुनो मेरी बात को। मैंने एक फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला मैं तो आप सबके सामने करना चाहती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी पावर ऑफ अटर्नी
परिणीता के नाम करना चाहती हूँ। कई ऐसे प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो जो वो डिसीजन ले सकती है। ये बात वो परिणीता नहीं चाहती मैं किसी और को बताऊँ ऑफिस में। वो कहती जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो उस चीज़ को इस्तेमाल करेगी, वरना नहीं करेगी। और सपोर्ट के लिए दादाजी आपको ऑफिस में उनके साथ रहना ही पड़ेगा। तो आज आप भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो क्या? हाँ पता है मुझे, तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर देने के अलावा क्या कर सकती, क्योंकि निल्ला तो मैं ही बैठा इस घर में, बाकी सब तो काम वाले बंदे निकले। वेरी फनी दादाजी, क्या बात है। चलिए, अच्छा किया आप तैयार थे। ये केक कर सब लोग नाश्ते को थोड़ा वेट करते, वाकई 2 मिनट बाद परिणीता आ जाती है। उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे, वो आसमानी कलर का सूट पहना था और उस पर जज्बत रहा, तो कहते वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल जोड़ी, सेम पिंच, मतलब आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हो, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो लोग नाश्ता करते। नाश्ते के बाद कनिष्का अपने मॉम डैड फिर यहाँ तक कि बुआ और बुआ के हस्बैंड से सबसे मिलकर वो वहाँ से निकलती है। और निकलने से पहले वो जाती है प्रेम के रूम में। प्रेम के रूम से उसे बात करती है, उसे कहती है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, अपनी दीदी का बहुत ख्याल रखना, आपकी दीदी उदास होगी तो उसे हंसाना ज़रूर, ओके। अपना 1.5 साल के और वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लो, आप खुद आ जाइए, क्योंकि आप दीदी आपको बहुत ज़्यादा वेट करेगी। मुझे पता है दीदी आपको बहुत मिस करेगी, ओके। मैं खुद को लाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट भी ज़रूर लाऊंगा। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके वो वहाँ से निकल जाती है। अब उस गाड़ी तो समंता और कनिष्का पहले निकल जाते हैं। उनके पीछे दादाजी, अंजलि, काजल और साथ एक साथ निकल जाते। ड्राइविंग दादाजी कर रहे थे। दादाजी कहते क्या बात है दादाजी, आपको अभी भी गाड़ी चलाना आता है? भाई दिल जवान है तो सारा चीज़ जवान, सब कुछ जवान ही होना चाहिए ना। गाड़ी चलाना भी तो बूढ़ाओं का काम नहीं है क्या? यंग भी कर सकते, बूढ़े भी गाड़ी चला सकते हैं। ये कहकर बातें करते करते ऑफिस की तरफ आते। परिणीता काजल के पास बैठी थी और पूजा उसके साथ बैठी थी, क्योंकि अंजलि दादाजी के साथ आगे बैठी थी। तब पूजा उसका हाथ पकड़ के कहती तू ठीक है? ठीक हूँ, रिलैक्स यार, वो काम से जा रही है, ऐसे वैसे नहीं जा रही। नहीं ये बात नहीं, बस सोचिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझ पर जा रही है, क्या मैं निभा पाऊंगी? हम है ना तुम्हारे साथ देने के लिए। तब दादाजी कहते हो पुत्र टेंशन ना ले, हम सब तुम्हारे साथ देंगे। हम क्यों, इसलिए किस लिए तुम्हारे साथ जा रहे हैं, हम बूढ़े को तुम्हारे पास क्यों भेज रहा है मेरी बेटी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह निकलते वो लोग ऑफिस पहुँचते हैं। कनिष्का ऑफिस में सबको वहाँ अपने जाने का बताती और कहती कोई भी गड़बड़ ना करे। आप लोगों को ये लगेगा कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो मेरे मोबाइल से कनेक्ट हैं। अगर दोपहर को रात को ना देखूँ तो एक टाइम ऐसा निकाल के मैं आप सबकी वीडियो को देखूंगी ज़रूर। और याद रखिएगा कौशिक नाम की इस ऑफिस में कोई काम नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें। और ये कहकर अपने केबिन की तरफ जाती। केबिन में कुछ चीज़ें सिग्नेचर करती है। समंता को आवाज़ देती, समंता के साथ कहती परिणीता सबको अंदर बुला दो। और सब लोग अंदर आ जाते। वो काम वगैरह क्लियर करके कहती ये लो फाइल और ये लो तुम्हारी फाइल, तुम्हें संभाल के रखनी। जब तुम्हें ये लगे कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है तो तुम इसे 100% इस्तेमाल करना, बिना किसी हिचकिचाहट के, ओके। अपना ख्याल रखना। ये कहकर कर तो कहते चलो हम चलते हैं। जब ये सुनते तो सबके सब उस रूम से आराम आराम से निकलने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते कि समंता चाहती है कि सब लोग बाहर निकलें। वो मैसेज कर लेती है सबके मोबाइल पर। सब लोग मोबाइल की मैसेज देखकर एक एक करके उस रूम से निकलते और परिणीता कनिष्का उस रूम में अकेले हो जाते। तो कनिष्का परिणीता के पास आके कहती क्या हुआ, गुड बाय नहीं किया ना, एयरपोर्ट तो चलने दीजिए। मैं जब आती थी अकेले जाती थी अकेले, अब मैं ये रूटीन चेंज नहीं कर सकती, तो क्या आपको लेने के लिए भी ना हो? अब मैं पता नहीं कब आ जाऊँ, ये मुझे नहीं पता। वहाँ पर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये भी नहीं पता, वहाँ जाकर सब कुछ पता चलेगा। लेकिन अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, इसी तरह से अपना आपको संभालना, ओके। अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान, तुम मेरी ज़िंदगी हो। और हाँ कुछ दिन बाद एक टेंडर निकलने वाला है, उस टेंडर का ख्याल रखना। ये टेंडर इस ऑफिस के लिए ज़रूरी है। इसमें बहुत से लोग लगे कि ये टेंडर हमें ना मिले, लेकिन तुम अपना 100% देना कि ये टेंडर हमें मिले। जिन पर शक हो उन पर शक करना। वो फाइल जो मैंने तुम्हें दी उस संभाल के रखना, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। आई लव माई लव, अपने पोल कहना। ये कहकर उसे किस करती है, उसके बहुत प्यार से होंठों पर किस करती है, उसे कस के गले लगाकर उसके माथे पर किस करके कहती है मेरे जाने के बाद रोना मत। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे निकलती उसकी आंखों में भी थोड़ी सी नमी थी, तो वो अपनी ग्लासेस पहन के सब ऑफिस वालों को बाय कहकर दादाजी के आशीर्वाद लेकर अपनी बहन को हक करके काजल परिणीता के साथ भी हाथ मिलाती है, क्योंकि उसे पता है ऑफिस है, ऑफिस में ये नहीं कर सकते, हक वगैरह का नहीं कर सकते, तो उनसे हाथ मिला के वहाँ से चली जाती है। और जाते हुए सिर्फ इतना कहती है पूजा से, अपनी दोस्त का ख्याल रखना, उसे मेरी ज़्यादा याद ना आनी चाहिए। ख्याल तो रखूँगी,
ये तो मैं 100% कह सकती हूँ बॉस, लेकिन आपको याद ना करें ये मैं वादा नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसकी लाइफ पार्टनर बन चुकी हैं, तो आओ पार्टनर को याद तो कर सकती। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है एयरपोर्ट के लिए। इस तरह से कनिष्का फ्लैट लेती है, अपनी मंजिल तक चली जाती है। और ये दूसरी तरफ परिणीता थोड़ी देर रोती है, उसके पास पूजा आती है, उसे संभालती है। दादाजी आके इसके सर को सिलाते हो, कहते हैं चलो काम करो, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, मैं दूसरे केबिन में बैठूंगा, वो केबिन मेरा है, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग मेरे पास आओ। जैसे सब निकलते तो कनिष्का के चेयर के पास जाके परिणीता खड़ी होकर उसके चेयर को टच करके कहती आई मिस यू सो मच, मैं आपको अभी से मिस कर रही हूँ, पता नहीं कितने दिन आप लगाएंगे। ये कहकर इसी तरह टाइम गुजरता है, वक्त गुजरता है, करते करते लंच करते, लंच में थोड़ा खाती है परिणीता, ज़्यादा नहीं खाती, और भी ज़बरदस्ती दादाजी उसे खिलाते। काम ऑफिस में ज़बरदस्त चल रहा था, परिणीता पूरी तरह से कनिष्का की सारी चीज़ें संभाल रही थी, और बॉस की चेयर पर बैठती नहीं है, वो अपनी सेक्रेटरी वाली चेयर पर बैठती, लेकिन वो संभाल बहुत अच्छी तरह से रही थी ऑफिस को। उस टाइम पूजा उसकी पर्सनल सेक्रेटरी लग रही थी, तो पूजा कहती है यार मैं तो तेरी पर्सनल सेक्रेटरी लग रही हूँ। नहीं, मुझे तो मेरी दोस्त लग रही है, अगर तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी लग रही है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती इस बारे में। वो कहती है हाँ ये भी ठीक है, चलो ठीक है फिर देखते हैं। ये क्या करो, लोग बातें कर रहे थे, इस तरह करते करते शाम हो जाती है। रात को लोग घर पहुँचते, शाम को घर में आते, घर में सब लोग उसे देखकर कहते तुम ठीक हो परी? सब परी कहती हूँ मैं ठीक हूँ, और अपने रूम में जाती चेंज करने के लिए, लेकिन एक रूम का एक एक कोना उसे कनिष्का की याद दिला रहा था। वो बेड जहाँ पर वो सोते थे, वो लड़ाई, वो फर्स्ट टाइम की लड़ाई, और सारी चीज़ें याद करती है। उसकी आंखें में थोड़ी सी नमी होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। उसने जैसे कि कनिष्का से वादा किया है मैं रोऊंगी नहीं, मुझे रोना नहीं आएगा। इसी तरह करते करते रात के डिनर का टाइम भी हो जाता है। डिनर करते हुए अंजलि के पूजा लोग भी इसके साथ आए थे। वो लोग कहते अच्छा हम चलते हैं, फिर सुबह मुलाकात होगी ऑफिस में, हम सीधा ऑफिस में आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है परी? कॉल करोगी ना? आंटी की तबीयत ठीक है? हाँ मम्मा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वो तो आना चाहती थी हॉस्पिटल पर कनिष्का को देखने के लिए, लेकिन जब पता चला तुम लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल से घर आ गई और सुबह तुम लोग कनिष्का मैम जाने वाली, तो मम्मा रुक गई, कह रही थी जब आएगी तब उसे देखने आ जाएंगे, और तुम्हें मैम मॉम बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। हाँ एक वक्त निकाल गया, जब तक परिणीता कहती जब तक कनिष्का नहीं आती तब तक मैं मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। तो कहती है टेंशन ना ले, मुझे पता है तू संभाल लेगी, और मैंने मम्मा से भी कह दिया जैसे ही बॉस आएंगे तो बॉस के साथ तुम दोनों का डिनर या लंच हम एक दिन घर पे रखेंगे। कैसा आइडिया? अच्छा आइडिया, उन्हें आने दो फिर देखते हैं। तो कहते ठीक है। उसे हक करके वो लोग कहते चलो हम चलते हैं। ये कहकर वो लोग निकल जाते। समय तक कहते अच्छा मैं भी चलता हूँ, सुबह ऑफिस में मुलाकात होगी। वो भी वहाँ से निकल जाती है। तब उसके निकलते देखकर परिणीता कहती है तुम अगर चाहो तो यहाँ रह सकती हो। नहीं बॉस यहाँ नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो कहती है तुम्हारी बॉस ने ही कहा है अगर आप समंता से कहना उसे अगर रहना है तो अपनी शिफ्टिंग करके वो यहाँ हमेशा के लिए आ सकती है रहने के लिए। जब तक बॉस अपने मुंह से नहीं कहेंगे तब तक तुम ये रिस्क नहीं ले सकती। क्या पता मैं अपने बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ जाऊँ, फिर दूसरे दिन मेरे बॉस सॉरी समंता तो चली गई थी यार। समंता को नहीं, अपने दोस्त को कहती है, काजल के और पबजा के साथ। सॉरी गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि समंता तो कनिष्का के साथ चली गई थी। तो कनिष्का परिणीता की तरफ सब देख कर कहते क्या बेटा तुम्हें समंता की याद क्यों आ गई? हम एक्चुअली ये लोग जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा समंता जा रही है तो मैं इसे ऑफ़र दे दूँ। तब अंजलि कहती वाह ये ऑफ़र आपको पहले दे देना चाहिए था ना, पहले मुझे पता नहीं था, वरना मैं पहले दे देती तुम्हें ये ऑफ़र। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही रूम शेयर कर लो। वैसे दी ने कहा था कि वाकई समंता यहाँ रह सकती है। हाँ तभी तो मैं तुम ये बात कह रही थी इन दोनों को देखकर। लगता है आपका दिमाग यहाँ नहीं है भाभी, ज़रा दिमाग को हाजिर नाजिर रखिए, इस तरह तो ऑफिस में आप नुकसान करवा दोगी। वो कहती लगता तो मुझे भी यही है, तुम्हारी बहन के साथ मेरा दिमाग भी चला गया, अब मुझे उसे वापस लाना है। गुड नाइट एवरीवन। ये कहकर वो रूम की तरफ जा रही थी, तब अंजलि कहती अगर आप चाहें तो मैं क्या आपके साथ आपके रूम शेयर कर सकती? बिल्कुल नहीं, मुझे उनकी यादों में सोने की आदत तो डालनी चाहिए। गुड नाइट। ये कहकर अपनी रूम की तरफ आती है। वो सोती नहीं है, आधी रात तक तो जागती रहती, फिर जागती उसे नींद नहीं आती तो क्या करती है वो लैपटॉप खोलकर कुछ उस टेंडर के चीज़ें देख रही थी जो कनिष्का ने उसे बताया था। ये टेंडर इस कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कनिष्का के साथ साथ परिणीता को भी पता था, समंता को भी पता, सबको पता था। ये टेंडर उनकी ऑफिस की ज़िंदगी को फिर से उड़ान दे सकती है।
और इस चीज़ को खोना नहीं चाहेगी। परिणीता तो बिल्कुल नहीं। कनिष्का ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो यही सोचते हुए सो जाती। जैसे सो जाती, सुबह हो जाती, सुबह वही रूटीन, नाश्ता करना, फिर अंजलि की पूजा, अंजलि के साथ ऑफिस के लिए निकलना। ऑफिस के लिए निकलती तो वहाँ पर देखती है सब लोग खड़े थे, सब लोग हैरान से वहाँ खड़े थे, सब लोग बातें कर रहे थे। तब परिणीता कहती क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? तो कहती है बॉस के केबिन खुला है, पता नहीं कौन बैठी है, वो भी बॉस के चेयर पर। परिणीता एक पल के लिए टिक जाती है, कहती क्या बॉस के केबिन में कोई बैठा है? वो कहती है हाँ पता नहीं कौन है, बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है। लड़की, ये कहकर वो अंजलि के साथ वो काजल तो अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। पूजा आती है तो पूजा कहती क्या हुआ, तो लोग कुछ नहीं कहकर आगे बढ़ते। जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की बहुत एटीट्यूड के साथ परिणीता की सीट पर कनिष्का की चेयर पर बैठी थी। उसे देखकर, कनिष्का की सीट पर किसी और को देखकर उसे तो बहुत गुस्सा आया। तो वो आकर कहती एक्सक्यूज मी मैम, एनी प्रॉब्लम, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको नहीं पता ये सीट हमारे बॉस की है और यहाँ पर उनके एसेस पर कोई उनकी सीट पर नहीं बैठ सकता, आप भी नहीं। तो लड़की वो सर उठा के उसकी तरफ देख के कहती एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं कौन, इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा, फिलहाल आप इस सीट से उठना पसंद कीजिए, क्योंकि मुझे ये सीट पर सिर्फ अपने बॉस को देखना पसंद है, किसी और को नहीं। जिस सीट की तुम बात कर रही हो, ये सीट बहुत दिन बाद ये मेरी होने वाली है। ये पूरा ऑफिस में नहीं मेरा होने वाला है, क्योंकि मैं इसे टेक ओवर करूँगी, कनिष्का के हाथों से इसे छीन लूँगी। जो जो चीज़ कनिष्का की है ना, उसे छीनने की आदत पड़ चुकी है मेरी। तो सपने में कीजिए वो, सपने में, क्योंकि जब तक हम जैसे ऑफिस वर्कर हैं, उनकी सीट को क्या, उनकी कोई भी चीज़ आप टच नहीं कर सकते। अच्छा ये तो मैंने टच कर लिया, इसकी सीट पर बैठ भी गई हो, तो क्या करोगे? वैसे सुना है वो बहुत बड़ी टेंडर पास करने वाली है, कल उसका आखिरी लास्ट डे, तो वो टेंडर तो मेरी कंपनी को मिलने वाला है और इसके बाद इस कंपनी के दिवाला तो निकलेगा, और वैसे भी इस दिवाला निकलने के बाद यहाँ की शेयर्स वगैरह मैं खरीद लूँगी और 100% इस कंपनी को मैं टेक ओवर कर लूँगी। सपने में, अगर वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम सब हैं यहाँ पर। और रही बात उस टेंडर की, आप उस टेंडर को हमारे हाथ से खींच के नहीं ले जा सकते। कोई मिठाई नहीं है जिसे आप अपने हाथों से ज़बरदस्ती हमारे हाथ से ले सकें। तुम इतना क्यों बोल रही, कौन हो तुम? क्या कनिष्का की दोस्त हो, कनिष्का की पर्सनल सेक्रेटरी हो? ओप्स, सेक्रेटरी और इतनी खूबसूरत, कहो तो मैं तुम्हें ऑफर देने के लिए तैयार हूँ, कनिष्का के ऑफिस को छोड़ के मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, यहीं पर इसी वक्त खड़े खड़े तुम्हें मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। ये कहकर वो एक चुटकी बजाती है तो वहाँ पर एक लड़का आता है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी ब्रीफकेस थी, उसे खोल कर उसके सामने रख देता है। उस ब्रीफकेस को जैसे ही परिणीता देखती है, उसके माथे पर शिकंजा आ जाती है, क्योंकि वो ब्रीफकेस पूरी तरह से नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा नोट थे। तो कहती है अच्छा तो आप मुझे खरीदना चाहती है? बिल्कुल। तो आप क्या गारंटी दे सकती हो, अगर मैं यहाँ पर अपने बॉस से धोखा करूँ, कल को मैं आपसे धोखा नहीं कर सकती? सोचने की बात है। मेरा काम निकलेगा तो मैं तुम्हें थोड़ी अपने ऑफिस में रखूँगी, मुझे यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे देकर तुम्हें रास्ता बाहर का दिखा दूँगी। आई थिंक आप एक काम कीजिए, इस ब्रीकेस को यहीं पर छोड़ के जाइएगा, 1 मिनट रुकिए। ये कहकर वो कहती ये ब्रीकेस लेकर आप मेरे साथ चलिए। आप भी आई मैम? और सुनो, ओ पियन को, वॉचमैन को आवाज़ देती है। वॉचमैन आता कहता जी मैम कहिए, इस चेयर को लेके जाके बाहर फेंक दो, कबाड़ी में दे दो या आग लगा दो, क्योंकि अब इस चेयर पर हमारी बॉस बैठने की, ये चेयर हमारी बॉस की बैठने की लायक नहीं रह चुकी है। और ये टेबल भी क्लियर कर दो, यहाँ पर जितनी भी जगह पर इन्होंने टच किया है ना, उस जगह को साफ कर दो, हो सके तो अच्छी तरह से साफ करना, क्योंकि जरासीम को बाहर रहना चाहिए, घर के अंदर नहीं या ऑफिस के अंदर नहीं। ये कहकर वो बाहर निकल जाती। वो लड़की को गुस्सा बहुत आता है, वो कहती इस लड़की की औकात के ये मुझसे इस तरह बात कर सके, इसकी कुंडली निकालो, पता लगाओ ये कौन है। तो वो बाहर आती है, सबको आवाज़ आती है, एवरीवन एक्सक्यूज मी गाइज, हेलो, आज कनिष्का मैम को गए हुए पहला दिन है, उनके बिहाफ पर हम सब लोग उनकी कंपनी को संभालने वाले हैं। ये बात आप लोगों को पता है कि हम पर बहुत सी जिम्मेदारी है। इनसे मिलिए, इनका नाम मुझे नहीं पता, आपका नाम क्या है? शिल्पा, शिल्पा घोष। ओ मिस शिल्पा घोष, चलिए मिसिस घोष, मिस घोष कह सकती हैं आपको। ये मिस घोष है, ये हमारी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, हमारी कंपनी को खरीदने के बजाय उसे कब्जा करना चाहती है और इस पर हुकूमत करना चाहती है। और इन्होंने मुझे
ये ऑफ़र दिए और ब्रीफकेस खोल के इन सबके सामने रखती है। मुझे यहाँ की इंफॉर्मेशन देने के लिए इन्होंने मुझे ये ऑफ़र दी है। अब मैं ये बैंक इसलिए यहाँ पर आपके सबके सामने लाया हूँ। ये बैग देखकर आप लोगों की नीयत कैसी होगी मुझे नहीं पता, आप किस तरह सोचेंगे मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन जिसको भी ये बैग छू कर यहाँ से जाने तो ले जा सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम सब मेरे होते हुए कनिष्का मेहरा की कंपनी का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं जब तक यहाँ हूँ बतौर सेक्रेटरी अपने बॉस के बारे में कुछ गलत सुनना पसंद नहीं करूँगी और कुछ गलत देखना भी पसंद नहीं करूँगी। आप ये ब्रीफकेस लेके यहाँ से चले जाओगे, निकल जाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ना इस पर कनिष्का मैम कार्रवाई करेगी ना मैं कार्रवाई करूँगी, इसका ऊपर वाला खुद हिसाब आपका करेगा, क्योंकि गलत पैसे के कभी भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक न एक दिन ये पैसे डूबेंगे ज़रूर, ये बात याद रखिएगा। और रही बात आपकी मिस शिल्पा, याद रखिए मेरे होते हुए इस कंपनी का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और रही बात आपके उस चेयर की जिस पर आप बैठे थे ना, उस पर हमारी बॉस की खुशबू आ रही थी। अब उस बॉस की खुशबू तो उस पर नहीं आएगी ना, तो उस पर आपकी खुशबू आएगी और मुझे उस पर किसी एरे गैरे इंसान की खुशबू पसंद नहीं है। अगर बॉस की खुशबू होती तो मैं उसको चेयर को हटाती नहीं, लेकिन क्या है ना, बिना इजाज़त बिना किसी परमिशन के हमारे ऑफिस में घुसने की आपने जो गलती की है, आज ये आइंदा मत करना। आज हम आपको जाने दे रहे हैं, आपको माफ़ करें, लेकिन अगली बार कानूनी कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। जब तक आप इस कंपनी को टेक ओवर नहीं करते ना, आपको कोई भी हक नहीं है ये इस कंपनी में आने की, समझिए। आप यहाँ से दफ़ा हो जा सकते हैं। देख लूँगी तुम्हें, जिस तरह तुमने मुझसे बात की ना, अगर तुम्हें अपने कदमों में झुकाकर अपने पैरों को छूकर तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया ना, तो मेरा भी नाम नहीं, शिल्पा गोश्त नहीं, याद रखना। आप भी याद रखिएगा कि मैं भी परिणीता हूँ, परिणीता सिंह, और अपनी बात से पीछे हटने वाली मैं भी नहीं हूँ। आपसे कहा है ना, जिस कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करें ना, उसे टच भी नहीं कर सकती उस टेंडर को। आप याद रखिएगा मेरी बात को। अगर यहाँ से आप जा सकते हो। दादाजी वहाँ बैठ कर खामोशी से खड़े रहकर ये सारी बातें सुन रहे थे, वो कुछ करते नहीं, बस खामोशी से सुन रहे थे। तब वो वहाँ से निकलते, जैसे दादाजी को देखकर कहती, कैसे हैं अंकल आप, ठीक है? कनिष्का यहाँ नहीं है सुनाता, तो यहाँ आ गई। लेकिन कनिष्का ने अपने ब्याह पर इतने स्ट्रॉन्ग प्ले को यहाँ पर खड़ा किया, क्या बात है। इसके साथ भी लिपटने में मज़ा आएगा। मुझे गैरों के साथ लिपटने में मज़ा नहीं आता, मुझे सिर्फ अपनों के साथ गले लगने में मज़ा आता है। आई लाइक इट, मुझे पसंद आई तुम्हारी बात, और मुझे आप पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट यू। ये कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी जाती है। तब काजल और अंजलि भी उसकी तरफ जाते, तो दादाजी कहते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम शायद यूएसए में थी ना, यूके में? हाँ, वहाँ पर अपना काम करके यहाँ आ गई काम करने के लिए। तो ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया? बिल्कुल जानबूझ के ही तो किया है। मैं कनिष्का को बर्बाद करके रख दूंगी। इस दफ़ा तो पूरी तरह से तैयारी करके आई हूँ। इस दफ़ा कोई भी उसे मुझसे बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो वहाँ पर फंसी पड़ी है अपनी चीज़ों को सोल्व करने के लिए, और यहाँ पर उसकी जितनी कंपनियाँ हैं उन सबको मैं टेक ओवर करूँगी। शिल्पा गोश्त टेक ओवर करेगी इन कंपनियों को। तब पीछे से आवाज़ आती है, जो सपना है उन्हें सपना रहने दीजिए मिस गोश्त, हकीकत कभी बदल नहीं सकती। हकीकत ये है कि कनिष्का मेहरा की जितनी कंपनियां थी वो कनिष्का मेहरा की ही रहेंगी, उनके ब्याह पर भी उन्हीं की रहेंगी। आज आपने ये गलती की है, दोबारा मत कीजिएगा। और गार्ड्स, वो अपने गार्ड्स को आवाज़ देती जो वहाँ पर थे, इनका चेहरा गौर से देखिएगा, गौर से। अगर दोबारा इस ऑफिस के आसपास कहीं पर भी नज़र आई ना, तो आप लोगों की नौकरी का आखिरी दिन होगा इस ऑफिस में। कनिष्का मैम को मैं पर्सनली मैसेज करके कहूँगी कि आप सबने लापरवाही की है, कोई भी मुंह उठा के उनके ऑफिस में, उनके केबिन तक पहुँचिए। याद रखिए इस बात को। इस बात के बाद अगर उनको आपकी नौकरी कहानी पड़ी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज की गलती मैं माफ़ कर रही हूँ, आइंदा की नहीं कर सकती। और आप, हाँ, बाहर का रास्ता उस तरफ है, जाके सपने बुनिए कि आप किस तरह से कनिष्का मेहरा को बर्बाद कर सकती है। मेरे होते तो बिल्कुल नहीं, और मेरे होते भी नहीं। अंजलि भी उनकी साइड में खड़ी होती है और उसकी पूरी टीम उसके साइड में जाके खड़ी हो जाती है। तो सबको घूर के देखते हैं, वो कहते पैसे लेके चलो। अरे अरे रुकिए रुकिए, इन्हें कहाँ लेके जाएंगे, इन्हें तो यही रख दीजिए। अब हमारे ऑफिस में जो चीज़ आती है वो वापस थोड़ी जाती है, आपने रखा है तो हम इसे संभाल के रखेंगे, जिनको ज़रूरत होगी वो लेके चले जाएंगे। आपसे मिलने के लिए खुद कॉल आपको कर लेंगे, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये कहकर वो पैसे के बैग इसको अपने आदमी से कहकर वहाँ से निकल जाती। तब सेमेंता को मैसेज करती है, अंजलि मैसेज करने वाली थी सेमेंता को, तो कहती क्या कर रही हो?
समंता से बात करी। अगर समंता को पता चलना ज़रूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है ना कि उसने वहाँ पर कुछ बहुत सी चीज़ें की, लगता है उन्होंने वहाँ पर प्रॉब्लम पैदा करके यहाँ पर कनिष्का मैम के ऑफिस को हड़पने के लिए आई है, यानी कि वो एक जगह पर उन्हें फंसा कर दूसरी जगह का कब्जा करने आई है, यही समझ लो। और कोई भी मिस समंता और कनिष्का से कोई मैसेज नहीं करेगा, ये डील हम रोकेंगे और हम इसको भी संभाल लेंगे। लेकिन इसने ये यकीन से कैसे कह दिया कि कल टेंडर खुलने वाला है और कल ही से पता ही वो टेंडर से मिलने वाला है। तो सोचने लगती है, वो कहती है हाँ कुछ तो हुआ है। तब वो लोग कनिष्का के ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ पर न्यू चेयर भी आ चुकी थी। परिणीता उस चेयर को देखती है, कहती है अच्छा खासा एक तो थी चीज़ जिसे मैं महसूस कर सकती थी। छोड़ो यार भाभी, तुम अपनी काम की बात करते। तो कहती हाँ सुनो, अगर इसने इतने यकीन से किया तो कुछ ना कुछ किया होगा इसने। लेकिन इस टेंडर के बारे में कल रात परिणीता कल रात कनिष्का ने मुझे बताया था, और मुझे इस टेंडर के बारे में मुझे पता है, और मेरी टीम से मुझे नहीं लगता किसी को पता है। एक वक्त था जब वो एक टेंडर की फाइल मुझे दी थी बॉस ने रखने के लिए, और मैंने रखी थी। फिर इसके बाद बॉस मुझे बुलाने गए थे। जब मैं वो अपने दिमाग को जोर देती है, तब वो कहती है एक मिनट रुको, अंजलि काजल को बुला सकती है? हाँ क्यों नहीं, कहीं प्रॉब्लम? हाँ तुम बुलाओ तो सही उसे। ओके मैं बुलाती हूँ। वो काजल को मैसेज करती, काजल आती, कहती क्या यार मुझे क्यों मैसेज किया, तुम कंप्यूटर आइकर हो ना? हाँ वो तो मैं कॉलेज के ज़माने में थी, ये पुरानी बात है याद दिला के क्यों मेरी जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सुन, क्या तुम मेरे लैपटॉप मेरे रूम के कैमरे को कनेक्ट अपने मोबाइल से कर सकती हो, और मुझे इस तारीख का वीडियो देखना है। बट क्यों, ये तो सारी चीज़ें तो कनिष्का मैम के पास होती है, उनसे मांग ले, मुझसे क्यों मांग रही है? प्लीज़ कर देना, मुझे उनको नहीं बताना। अच्छा ठीक है, क्या हुआ क्या, तुम करो तो बताती हूँ, तारीख और टाइम बता दो। वो अपने मोबाइल को लेकर कुछ करती है। कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद वो कहते हैं ये ले वीडियो ऑन हो चुकी है, देख ले। तो देखती है कि वीडियो ऑन हो चुकी है। उस टाइम की वीडियो थी जब कनिष्का के केबिन से वो फाइल लेकर निकली थी अपने केबिन की तरफ। उस टाइम उसे अपना केबिन भी था, कनिष्का ने दिया था, लेकिन बाद में उस केबिन को उसके दादाजी ने जिस तरह कहा था कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी होगी। ये तब की बात थी जब कनिष्का की शादी तो हो चुकी थी परिणीता के साथ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कनिष्का परिणीता की वाइफ है, एक एम्प्लॉय की तरह उसके साथ बात करती थी। ये तब की थी। तो देखती हूँ फाइल लेकर रुके मेन में आई, वो केबिन में बैठ गई। केबिन में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद कनिष्का मैम ने उसे कॉल करके एक और फाइल मंगवाई थी, जो फाइल लेकर वो अपने केबिन से निकली थी। उसके निकलने के फ़ौरन 10 मिनट बाद कोई और इंसान उसके केबिन में आता है, और उसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती ये है हमारे ऑफिस का बिका हुआ एम्प्लॉय। उसे देखकर एक पल के लिए परिणीता का गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कुछ करती नहीं। तो देखती है वो मोबाइल लेकर उस फाइल से कुछ तस्वीरें निकाल रही है, उस डॉक्यूमेंट्स की जिसकी टेंडर के बारे में वो बात कर रही है। ये टेंडर की तकरीबन 3 महीने से इसकी काम पर कनिष्का काम कर रही थी, और आज इसका फाइनल डिसीजन कल आने वाला है। तो उससे पहले ये काम कर चुकी। तो कहती है अब ये पता चला कि टेंडर की सारी इंफॉर्मेशन मिस शिल्पा के पास है, इसलिए इतने यकीन से वो कह रही है कि वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगी, कनिष्का को बर्बाद कर देगी। पर ये है कौन? दादाजी भी जानते होंगे। हाँ दादाजी से जिस तरह मिली थी वो उसे ऐसा लगता है कि उसे जानते हैं। अब पता नहीं ये क्या सीन है, या तो कनिष्का या तो दादाजी बता सकते हैं। फिलहाल हमें इस टेंडर को रोकना पड़ेगा। किस तरह रोकें? ये टेंडर कल खुलने वाली है, और ओपन होने से ही अगर वाकई ये टेंडर की उसे मिल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी कंपनी डूब जाएगी। पूजा कहती है। समंता अंजलि कुछ सोचती है और कहती है अब क्या करे परिणीता, अब तो दी को इंफॉर्मेशन देने पर नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिसने भी फाइल हैं जिसके केबिन में है उन सारी फाइलों को इकट्ठा करो, और तुम तीनों इस केबिन के बाहर निकलने की कोशिश मत करना, यहाँ रहकर सारी फाइलों को स्टडी करो, जितना भी हो सके उतना करो। और बाकी अंजलि तुम मिस्टर अनिकेत से बात करो, उनसे पूछो कि टेंडर कल कितने बजे खुलने वाला है, हम न्यू टेंडर डालेंगे। न्यू यू मीन टू से नया टेंडर? किस कंपनी? हमारी नई कंपनी के नाम से डालेंगे। जो चेंजिंग हम करेंगे वो हम करेंगे। बस कल के दिन नया टेंडर जमा करने का इरादा है, देखते क्या होता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट बताइए जिसके क्या कनिष्का के ऑफिस को बचा पाएगी परिणीता, जो परिणीता कनिष्का को इन्फॉर्मेशन ना देकर उसके बिहाफ पर ये काम कर रही है। अब कनिष्का गई